हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कतर में काम करने वाले हर एक एक्सपर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब चेंज रूल्स 2025। गल्फ कंट्रीज में जॉब चेंज हमेशा एक बिग क्वेश्चन रहा है। हर वर्कर्स के दिमाग में ये सवाल होता है, क्या मैं अपनी जॉब इजीली चेंज कर सकता हूँ? मुझे अपने एम्प्लॉयर की परमिशन या एनओसी चाहिए या नहीं? नोटिस पीरियड कितना होगा? अगर एम्प्लॉयर मुझे रिलीज नहीं करता है तो मैं क्या करूं? बहुत सारे वर्कर्स को रूल्स प्रॉपर्ली पता नहीं होते हैं और इस वजह से उन्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाने वाली हूँ जॉब चेंजेस के लेटेस्ट रूल्स के बारे में, नोटिस पीरियड के लॉ, एनओसी रिक्वायरमेंट का सच, एम्प्लॉयर रोकता है तो क्या करना चाहिए, कंप्लेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और रियल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कतर में अब जॉब चेंज करना आसान हो चुका है। 2020 में ही कतर ने अपना लेबर लॉ रिफॉर्म किया था और 2025 में भी ये सिस्टम कंटिन्यू है। इस लेबर लॉ के अकॉर्डिंग वर्कर्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद अपनी मर्जी से जॉब चेंज करने का फुल राइट है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत अब नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आपको बेटर जॉब ऑफर मिलती थी तो आपको अपने एम्प्लॉयर को एनओसी लेना पड़ता था। बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स रोक देते थे या एनओसी के लिए प्रेशर डालते थे। इस वजह से वर्कर्स के करियर ग्रोथ रुक जाते थे। लेकिन अब लॉ ने वर्कर्स को एम्पावर किया है। आप अपना नोटिस पीरियड सर्व करके न्यू जॉब इजीली ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1.5 इयर्स एक कंपनी में, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम कर रहे हो। आपको एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी से कोई बेटर सैलरी का ऑफर आता है। पहले आपको एम्प्लॉयर का एनओसी लेना जरूरी होता था, लेकिन अब आप बस नोटिस सर्व करके अपना जॉब इजीली स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटिस पीरियड रूल्स के बारे में। ये एक ऐसा एरिया है जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कतर लेबर लॉ के मुताबिक अगर आपकी सर्विस 2 साल से कम है तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। अगर आपकी सर्विस 2 इयर्स से ज्यादा है तो आपको 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। मतलब वेरी सिंपल, जितना ज्यादा आपने कंपनी में काम किया है उतना ज्यादा आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस सर्व नहीं करते हो तो एम्प्लॉयर आपके फाइनल सेटलमेंट से पैसे डिडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने एक आईटी कंपनी में 3 इयर्स से काम कर रहा है। उसने एक नए ऑफर एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने नोटिस नहीं दी। उसने बिना नोटिस दिए कंपनी को छोड़ दिया। उसका एम्प्लॉयर उसकी ग्रेट्युटी और लीव बैलेंस से 1 महीने का सैलरी डिडक्ट कर लेगा क्योंकि उसने नोटिस सर्व ही नहीं किया। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर आपको रिलीज करने का ऑप्शन भी रखता है, लेकिन अगर वो रिलीज करता है तो उससे आपको नोटिस का पैसा देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनओसी के बारे में। बहुत सारे वर्कर्स अभी भी सोचते हैं कि उन्हें जॉब चेंज करने के लिए एम्प्लॉयर का एनओसी चाहिए, लेकिन सच ये है कि 2025 के रूल्स के हिसाब से एनओसी की रिक्वायरमेंट अब खत्म हो चुकी है। आपको सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट और नोटिस फॉलो करना होता है। यस, कुछ कंपनीज अभी वर्कर्स को मिसगाइड करती है और कहती है एनओसी लाओ तभी रिलीज मिलेगा, लेकिन लीगली वो गलत है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर एम्प्लॉयर आपको रोकता है तो आप क्या करें। ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है। एम्प्लॉयर चाहता है कि वर्कर इजीली रिलीज ना हो क्योंकि नए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है और बिजनेस का काम रुकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस है। अपने एम्प्लॉयर को रिटन नोटिस दे, ईमेल या लेटर लिखे और उसका प्रूफ रखिए अपने पास। अगर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर MOL के पास जा सकते हो। MOL आपका और एम्प्लॉयर का हियरिंग करेगा और लीगल डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अली कतर में 8 मंथ से काम कर रहा था। उसने जॉब चेंज नोटिस दिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने मना कर दिया। अली ने MOL में कंप्लेंट फाइल की और उससे लीगली नई कंपनी ज्वाइन करने का अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल में कंप्लेंट प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले MOL की वेबसाइट, एप्लीकेशन या उनके लेबर ऑफिस में जाकर कंप्लेंट फाइल करें। नेक्स्ट, आपका कतर ID, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट,
आपका सैलरी स्लिप्स और नोटिस का प्रूफ जरूर लेके जाइए। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री आपको और एम्प्लॉयर को बुलाएगी और केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर MOL लेवल पर केस सॉल्व नहीं होता है तो मैटर लेबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाता है, जहां फास्ट ट्रैक में डिसीजन होता है। और अगर एम्प्लॉयर लॉ फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट उस पर पेनल्टीज लगा सकती है और आपको नई जॉब ज्वाइन करने का अप्रूवल मिलता है। सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, कंप्लेन फाइल्स करने के लिए आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं होती, आप खुद जाकर अपना केस रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्कर्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में। कतार गवर्नमेंट ने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और नया सिस्टम बनाया है, वर्कर्स सपोर्ट एंड इंश्योरेंस फंड। अगर आपका एम्प्लॉयर की वजह से आप सैलरी, ग्रेट्युटी या बेनिफिट से डिप्राइव्ड हो जाते हो तो ये फंड आपको टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जॉब चेंज के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट में आ जाते हो तो गवर्नमेंट आपका पूरा सपोर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कतार लेबर लॉ 2025 के हिसाब से अब जॉब चेंजेस के लिए NOC की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नोटिस पीरियड आपके सर्विस के हिसाब से फिक्स होता है, 1 मंथ या 2 मंथ। अगर एम्प्लॉयर रोकता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जा सकते हो और कंप्लेंट प्रोसेस सिंपल और फास्ट ट्रैक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने राइट्स को जानें और अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो कॉन्फिडेंटली जॉब चेंज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कतार में काम कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको और टॉपिक्स जैसे ग्रेट्युटी कैलकुलेशन, लीव रूल्स या ओवरटाइम लॉस के टॉपिक्स पे भी कवर अप चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं उन पे भी डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें और मोटिवेशन मिलता है टू मेक अप सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ट्यून इन टू माय चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।